सवाल पूछती, तुम दूर क्यों हो गए? कभी यही दोनों गांव के खेतों में घंटों बैठकर हंसते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, फिर खुद ही मान जाते थे। लेकिन अब यादें तो थीं, मगर साथ नहीं था। 8 दिनों से उस लड़के का वर्कआउट बेंच खाली पड़ा था। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो खुद से भी बात करना छोड़ देता है। एक छोटा सा गांव, शांत रात और एक 18 साल का लड़का जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बस छत को देख रहा था। उसके मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। हर मिस्ड कॉल, हर अधूरी बात उसके दिल पर एक नया जख्म छोड़ रही थी। वो बस एक आवाज सुनना चाहता था, लेकिन अब दोनों के बीच खामोशी आ चुकी थी। उधर 16 साल की एक लड़की अपने रिश्तेदारों के बीच बैठी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। वो खिड़की से चांद को देखती और मन ही मन सिर्फ एक सवाल पूछती, तुम दूर क्यों हो गए? कभी यही दोनों गांव के खेतों में घंटों बैठकर हंसते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, फिर खुद ही मान जाते थे। लेकिन अब यादें तो थीं, मगर साथ नहीं था। 8 दिनों से उस लड़के का वर्कआउट बेंच खाली पड़ा था। डंबल पर धूल जम चुकी थी और उसका सपना धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अभी भी उम्मीद थी। एक दिन से उसने फैसला किया कि वो सच जाने बिना हार नहीं मानेगा। वो अपनी साइकिल लेकर तेजी से नानी के गांव की तरफ निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। सड़कें खाली थीं, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। गांव की गलियों में पहुंचकर वो हर तरफ उसे ढूंढने लगा। उसे लगा शायद आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ लोग 2 दिलों के बीच दीवार बन चुके हैं। एक झूठ बोला गया, फिर दूसरा, फिर भरोसा तोड़ दिया गया। वो नहीं आएगा, उसे अब फर्क नहीं पड़ता। जब उसने ये शब्द सुने तो जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ दिल में नहीं, रूह में भी होता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो अकेला वापस लौट रहा था, भीगा हुआ, टूटा हुआ, खामोश। उस रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे वो रातें याद आ रही थी जब दोनों घंटों बात किया करते थे, जब एक हेलो से पूरा दिन अच्छा हो जाता था। उधर वो लड़की भी रो रही थी, लेकिन मजबूरियां अब दोनों से बड़ी बना दी गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। उसने अपनी डायरी खोली और सिर्फ एक लाइन लिखी, अब बात तक नहीं हो रही। उसने खुद को आईने में देखा, कमजोर, थका हुआ, हारा हुआ, और तभी उसे एहसास हुआ, अगर दुनिया उसे तोड़ सकती है तो वो खुद को बदल भी सकता है। उसी पल उसकी आंखों में एक नई चमक आई। लेवल अप। अगली सुबह 4:30 का अलार्म बजा। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर इस बार उसने हार नहीं मानी। वो उठा। धीरे धीरे उसने अपने ग्लव्स पहने, डंबल उठाया और खुद से कहा, अब दर्द नहीं, अब बदलाव होगा। हर पुशअप के साथ उसका गुस्सा बाहर निकलने लगा। हर वर्कआउट के साथ उसका डर खत्म होने लगा। पसीना उसके चेहरे से गिर रहा था, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रहा था, वो मजबूत बन रहा था। उसने डायरी में बड़े अक्षरों में लिखा, मिशन 2030। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो अपने टूटे हुए सपनों को एक एम्पायर में बदलने वाला इंसान बन चुका था। उसने अपने दर्द को छुपाया नहीं, उसे अपनी ताकत बना लिया। दिन गुजरते गए, उसकी बॉडी बदलने लगी, उसकी सोच बदलने लगी, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस लौट आया और एक दिन वो फिर उसी गांव की सड़क पर चला। लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी। ना आंखों में आंसू थे, ना दिल में डर। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, अब वही उसे देखकर खामोश हो गए और खिड़की के उस पार एक मुस्कान फिर लौट आई।
क्योंकि असली प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, हवा चल रही थी और वो लड़का जो कभी टूट चुका था अब अपनी कहानी का सबसे मजबूत किरदार बन चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं लेवल अप करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मिशन 2030। I'll always be here for you. Thank you. I know you